नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कुछ भी कहे, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की ही बन रही है। एग्जिट पोल से पहले बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बूंदी महोत्सव का भव्य आगाज, विदेशी पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, बीजेपी बनाएगी बहुमत के साथ सरकार। रिजल्ट से पहले बीजेपी के पूर्व सांसद ने किया दावा। राजस्थान में 8 दिसंबर को होंगे बार एसोसिएशन के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रोक वाली याचिका। जयपुर ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग, पड़ोस का युवक ही निकला कातिल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। गुरुवार शाम 6 बजे कई सर्वे एजेंसी एग्जिट पोल्स भी जारी करेगी। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जीत के दावे कर रहे हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जीत का दावा किया। दूसरा कारण गिनाते हुए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है। भाजपा के वोटर भी यही कहेंगे। मुख्यमंत्री ने काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तीसरा कारण है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की भाषा। वो भाषा किसी को पसंद नहीं आ रही थी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। निर्वाचन विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। गुरुवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में मतों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। हालांकि सबसे पहले होगी पोस्टल वोटिंग की गिनती। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग सुबह 8 बजे होगी और ईवीएम की सुबह 8:30 बजे होगी। राजस्थान के हाड़ौती के पर्यटन पूर्व बूंदी उत्सव 2023 का आगाज आज गढ़े पैलेस में गणेश पूजन एवं ध्वजारोहण के साथ हुआ। इस सांस्कृतिक रंगों के समागम के बीच हाड़ौती के 3 दिवसीय पर्यटन पर्व बूंदी उत्सव का शुभारंभ मंगलवार ढोल नगाड़ों और झांझों की ध्वनियों व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गढ़ गणेश की विधिवत पूजा अर्चना से हुआ। इसी के साथ जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने गढ़ गणेश की पूजा अर्चना की। इसके बाद ध्वजारोहण कर उत्सव का श्री गणेश किया। मधुर स्वर लहरियों के बीच यह पर्व परंपरागत स्पर्धाओं के साथ पूरा वातावरण उत्सवी रंग में रंग दिया गया। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में राजस्थान में विभिन्न कलाकार पुलिस परेड ग्राउंड पर अपनी प्रस्तुति देंगे। इसी दिन शाम को नवल सागर झील में दीपदान कार्यक्रम होगा। बाद में शाम 7:30 बजे से पुलिस परेड ग्राउंड पर ही सांस्कृतिक संध्या के साथ लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां भी होंगी और रात्रि 9:30 पर भव्य आतिशबाजी का आयोजन भी किया जाएगा। कोटा जिला के मंडावरा कस्बे की पावनधरा श्री बड़े हनुमान जी मंदिर परिसर पर परम पूजनीय कमल किशोर जी नागर के परम शिष्य पंडित दीपक उपाध्याय के मुखारविंद से संगीतमय राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अध्यक्ष व्यापार महासंघ मंडावरा कन्हैया लाल गुर्जर ने बताया कि मंडावरा की पावनधरा श्री बड़े हनुमान मंदिर परिसर में हनुमान जी महाराज की कृपा से 4 परिवार के द्वारा 1 दिसंबर से भव्य संगीतमय राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कथा का गांव-गांव में प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया। कथा का समय दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रतिदिन रहेगा और 8 दिसंबर को रात्रि भव्य जागरण होगा। पोस्टर विमोचन के दौरान प्रेम गुर्जर, राजकुमार रिंदवाना, नरेश शर्मा, शिवराज गुर्जर, गजेंद्र मीना, कपिल शर्मा आदि उपस्थित रहे। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 14 में निजी खातेदारी की करीब 23.5 बीघा कृषि भूमि पर 4 नवीन अवैध कॉलोनियों का प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जोन 14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित चंदलाई जिला जयपुर में करीब 0.5 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर डीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को समतल कर श्री श्याम रेजिडेंसी के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों रात बनाई गई मिट्टी ग्रेवल सड़कें, बाउंड्री वाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होती थी। प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन 14 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यक्रम का नियमानुसार खर्चा वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जेडीए द्वारा जोन 14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम तितारिया रोड के पास जिला जयपुर में करीब 10 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए के बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को समतल कर चंदन वाटिका
के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों रात बनाई गई मिट्टी ग्रेवल सड़कें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन 14 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। रविवार को बारा शहर में प्रताप चौक के पास धाकड़ समाज के व्यक्ति अनिरुद्ध नागर को घेर कर लाठियों से मारपीट कर जानलेवा हमला करने के विरोध में धाकड़ युवा विकास संघ इटावा क्षेत्र द्वारा संभागीय आयुक्त कोटा के नाम उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। धाकड़ समाज की मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देने के दौरान अध्यक्ष ब्रजमोहन नागर, कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश नागर, प्रमोद लछोड़िया, नरेंद्र नागर सहित कई लोग मौजूद रहे। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। 12 फर्जी पत्रकार राकेश ओदिचई को 3 दिन के पीसी रिमांड के बाद जेल भेजा गया। सोशल मीडिया पर फर्जी अखबार चलाकर फर्जी खबर से अधिकारी व लोगों को करता था ब्लैकमेल। आरोपी को अखबार मालिक की रिपोर्ट पर 27 नवंबर को कोटा से किया गया था गिरफ्तार। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद न्यायालय ने जेल भेजा। राजस्थान में विधानसभा के आम चुनाव हो चुके हैं और नतीजा 3 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इसी के साथ राजनेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों में हताशा नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं के तरफ से दिए जा रहे बयानों से यह साफ नजर आता है कि उन्होंने अपनी हार मान ली है। पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया ने कहा कि 3 दिसंबर को बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। नारायण पंचारिया ने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में लोकतंत्र का हवाला देते हुए जनता के फैसलों को सर्वोपरि बता रहे हैं। इस बयान में कांग्रेस की हताशा साफ झलक रही है। राजस्थान बार काउंसिल की ओर से पूरे राज्य के सभी बार संघों में एक ही दिन चुनाव कराने का आदेश दिया गया। बार संघों ने बार काउंसिल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था। हालांकि बार संघों की ओर से पेश एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। राजस्थान के कुछ बार संघों ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उनकी बातों को सुनने का मौका ही नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवाई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि आप दोबारा हाई कोर्ट में जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने वहां रिव्यू याचिका पेश करने के निर्देश देते हुए एसएलपी को निस्तारित कर दिया। कपिल प्रकाश माथुर, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं को बधाई देता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एसएलपी निस्तारित हो चुकी है। इसके बाद राजस्थान में बार एसोसिएशन के चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। जयपुर ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। अभी तक की जांच में यह सामने आया है कि पड़ोस के युवक ने ही मां और उसके 2 मासूम बच्चों की हत्या की। मालूम हो कि बुधवार शाम जयपुर के मालवीय नगर थाना क्षेत्र के झालाना स्थित खटीकों के मोहल्ले में एक हमलावर ने एक महिला और उसके 2 बच्चों को घर में घुसकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय सुमन वृष्ट और उसके बेटे 5 वर्षीय दिव्यांश और 2 वर्षीय
अव्यांशा के रूप में की गई है। सुमन बिष्ट का परिवार उत्तराखंड का रहने वाला है। सुमन के पति लक्ष्मण सिंह अपेक्स सर्किल के पास नारियल पानी का ठेला लगाते हैं। बुधवार शाम हुई इस घटना से जयपुर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में कुछ अहम सुराग जुटाए हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर मिले चाकू के सहारे जांच करते हुए आरोपी की पहचान कर ली है। आरोपी पड़ोस का ही एक युवक है और बताया जा रहा है कि उसने आपसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी को लेकर राजस्थान में भी चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल सहित प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में आज मॉकड्रिल की गई, ताकि चीन में जैसे श्वसन रोग के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसी ही स्थिति अगर राजस्थान में बन जाए तो इस बीमारी से कैसे निपटा जाए। इसके लिए चिकित्सा विभाग के निर्देश के बाद आज अस्पतालों में मॉकड्रिल की जा रही है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की एसीएस शुभांश सिंह ने मंगलवार को श्वसन संबंधी बीमारी से बचाव की तैयारियों के लिए स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की वीसी ली थी। इस दौरान उन्होंने इस बीमारी से निपटने के लिए चिकित्सा संस्थानों में मॉकड्रिल के निर्देश दिए थे। मॉकड्रिल के दौरान बेड, जांच, दवा, एम्बुलेंस, मानव संसाधन एवं आवश्यक उपकरणों आदि की मॉनिटरिंग की जा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कुछ भी कहे, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की ही बन रही है। एग्जिट पोल से पहले बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बूंदी महोत्सव का भव्य आगाज, विदेशी पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, बीजेपी बनाएगी बहुमत के साथ सरकार। रिजल्ट से पहले बीजेपी के पूर्व सांसद ने किया दावा। राजस्थान में 8 दिसंबर को होंगे बार एसोसिएशन के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रोक वाली याचिका। जयपुर ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग, पड़ोस का युवक ही निकला कातिल। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।